महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 1 में लाल किताब के अनुसार राहु केतु के योग पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से राहु केतु अपने योग को घटित करते हैं। इसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो बीच में लाल किताब में बहुत से ऐसे लॉ आते हैं, आपसे मिस हो जाएंगे, आप सटीकता से फलादेश नहीं कर सकते। बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्या है, जो प्राचीन ज्योतिष होता था हमारा, है ना, वैदिक ज्योतिष, तो राहु केतु एक ही घर में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, कभी नहीं होते थे एक ही घर में। मान लीजिए कि कभी लग्न में ही बैठ जाए राहु केतु दोनों साथ में, यहां पर ही लग्न में बैठे राहु केतु साथ में, तो ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या था पहले कि जो सप्तम दृष्टि के अनुसार दोनों को संयुक्त तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए लग्न में, यहां पर मैं उदाहरण के जरिए आपको समझा देता हूं कि लग्न में यहां पर बैठ गया राहु देव, ठीक है, और सातवें घर में बैठे केतु देव, सातवें घर में बैठे यहां पर केतु देव। अब यहां पर क्या है कि लग्न में बैठे प्लेनेट की ठीक सातवीं दृष्टि केतु पर डाल रहा, और यही से सातवीं दृष्टि केतु की लग्न पर भी जा रही, ठीक, संयुक्त आदान प्रदान हो रहे दोनों की दृष्टि। अब ऐसी कंडीशन में क्या माने जाएंगे, संयुक्त प्लेनेट माने जाएंगे। क्या मानेंगे, संयुक्त प्लेनेट। तो यदि वे बात के घरों में, अब लाल किताब में बात के घर किसे कहा गया है, तो यहां जिक्र करेंगे 7 से 12 जो भाव होते हैं, 7th हाउस से गिनेंगे 12th हाउस तक, 1 2 3 4 5 6, ये लाल किताब में इन्हें बात के घर कहा गया। और पहले घर किसे कहा गया लाल किताब में, 1 से 6 तक के भाव को पहले घर। तो ये क्या होगा कि 7 से 12 घरों में हो तो वहां दोनों इकट्ठे गिने जाएंगे। खंड नंबर 1 से 6 घर में बैठे तो इसे पूर्व के घर कहा जाए, तो उनका खाना नंबर 6 में संयुक्त माना जाएगा। चाहे खाना नंबर 6 में राहु हो केतु, अगर राहु केतु एक दूसरे से सातवें में, मान लीजिए उदाहरण के लिए 3rd हाउस में राहु बैठा है और 9th भाव में केतु, तो एक दूसरे से सातवें में है। 9वें भाव से गिनेंगे 3rd हाउस तक तो सप्तम भाव पड़ रहा, और 3rd से गिनेंगे 9 तक, ये भी सप्तम भाव पड़ रहा। पहले घरों का ग्रह बाद के घरों में बैठे ग्रह को देखे, समझ लेना, देखे तो दोनों ग्रहों को संयुक्त फल उस घर में लेंगे जहां बाद वाला ग्रह बैठा, ठीक है, बाद वाला ग्रह बैठा हो। इस थ्योरी को आप समझ सकते हैं, सिद्धांत को के आधार पर राहु केतु संयुक्त का फल 12 घरों में दिया गया है। वर्ष फल या जन्म कुंडली का फल भी यही होगा, जिस प्रकार से 12 घरों में दिया गया है। राहु के अपयश, मंदे काम या मंदा समय आने की निशानी बुद्धि से ज्ञात होती है। इसी प्रकार नेकी का परिणाम या केतु के अच्छे समय की सूचना जो हमें देगा वो जुपिटर देगा, बृहस्पति देता है। कौन देगा, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति का असिस्टेंट कौन होता है, केतु। इन ग्रहों के शुभ अशुभ होने की निशानी क्या होगी, बनावटी राहु केतु भी है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शनि संयुक्त हो, ठीक है, कहीं भी बैठे हो या दशा संबंध बन रहा हो लाल किताब के अनुसार, तो राहु क्या होगा, नीच का असर देगा। ऐसी स्थिति में असली राहु भी मंदा फल देने लग जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लेनेट तो वैसे बन जाएगा,
मंगल शनि तो उच्च का राहु बना देगा, लेकिन सूर्य शनि जैसे संयुक्त बनेंगे आर्टिफिशियल प्लेनेट, नीच का राहु ऑलरेडी जन्म कुंडली में ऑलरेडी बैठा है राहु। अब दोनों का दृष्टि संबंध या दोनों इकट्ठे हो गए, संयुक्त हो गए, तो एक राहु और बन गया नकली। तो जो बनावटी प्लेनेट होता है ना, उनका सबसे पहले रेमेडी करना बेहद जरूरी है। यदि मंगल शनि की युति हो, संयुक्त हो, तो उच्च का राहु का योग बनता, असली राहु भी शुभ फल देगा। इसी प्रकार से यदि दो केतु हो, अर्थात शुक्र शनि का मेल हो जन्म कुंडली में, शुभ केतु का निर्माण होगा, और चंद्र शनि का मेल हो जाए, नीच का केतु का निर्माण हो जाए। ये पिछले वीडियो में हमने बात की आर्टिफिशियल प्लेनेट पर। तो क्या होगा, संतान संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा नीच का केतु। ऐसी कंडीशन में मानसिक तनाव, डिप्रेशन। अगर स्त्री के जन्म कुंडली में चंद्र शनि का ही योग बन जाए तो मोनोपॉज हो जाता है स्त्री। ये अशुभ योग होता है। असली केतु भी उसी तरह हो जाएगा जैसे आर्टिफिशियल होता है। यदि स्पष्टता से दोनों को देखे तो राहु गुप्त पाप करेगा, परंतु केतु स्पष्ट पाप करेगा, सरेआम करता है स्पष्टता। केतु के पहले होने से शनि केतु स्वभाव शुभ होगा। केतु के पहले होने से शनि केतु का जो स्वभाव होगा शुभ होगा। राहु के पहले होने से शनि राहु स्वभाव पापी होगा। अर्थात मैंने अभी पहला बताया कि 1 से 6 घरों को लाल किताब में पूर्व के घर कहा गया है, और 7 से 12 भावों को बाद के घर कहा गया है लाल किताब। राहु 1 से 6 घर में बैठा हो, क्या है, राहु 1 से 6 घरों में बैठा हो, शनि राहु स्वभाव का पापी प्लेनेट हो जाएगा, अशुभ होगा। अगर 7 से 12 घरों में राहु बेव बैठा है बाद के घरों में, तो शनि रिजल्ट अच्छा है। ये दोनों ग्रह शनि को चलाते हैं, दोनों ग्रह शनि को चलाते हैं। राहु केतु आगे पीछे होने से शनि को शुभ या पापी कर सकते हैं, लेकिन यदि केतु राहु से पहले घरों में, 1 से 6 घरों में हो, और बाद के घरों में राहु देव बैठे, तो राहु का जो रिजल्ट होगा शून्य या निष्फल होगा। राहु मंदाई हो या जरूरी नहीं है। यदि केतु 6 में उच्च का हो, राहु 12 में उच्च का हो, तो केतु के पहले होने से चाहे उच्च का फल ना दे। यदि राहु मीन का हो, क्योंकि बृहस्पति के आकाश में मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, स्थान मिला हो, तो केतु को पता अर्थात खंड नंबर 6 मिला हो, क्योंकि कारक प्लेनेट बनता है खंड नंबर 6 का केतु देव। ठीक है, जहां मैं टिक मार्क लगाया, इस भाव के पक्के प्लेनेट बनते हैं केतु देव। अब केतु को पताल खंड नंबर 6 में बुध का साथ स्थान मिलेगा, दोनों शनि के एजेंट बनेंगे ऐसी कंडीशन में, जिसकी राजधानी खंड नंबर 8 में होगी। जो भी राजधानी होगी खंड नंबर 8 के अंतर्गत होगी। इसी प्रकार राहु केतु संयुक्त खंड नंबर 2 में बनावटी शुक्र का निर्माण कर लेते हैं। खंड नंबर 5, 11 में दृष्टि संबंध नहीं माना है। यदि दोनों इन घरों में हो तो दृष्टि से संयुक्त नहीं मानेगा। दोनों ग्रह जिस जिस घर में बैठेंगे होंगे, केवल उसी भाव का शुभ अशुभ फल देंगे। उनका बाद या पहले घर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। राहु सिर की छाया तो केतु धड़ की छाया। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा होगा, भाग होगा, राहु के अधीन में होगा, और जिसकी राजधानी क्या होगी, डोरी, और
केतु का जो राज्य नीचे है, जिसका राजधानी पाव है ना, अब दोनों की संयुक्त बैठक, हाथ का अंगूठा शुक्र का पर्वत, माथे पर तिलक लगाने का स्थान कुंडली का खान नंबर 2 है, धन भाव। ठीक है, यहां राहु केतु संयुक्त बनावटी शुक्र माने गए हैं अगर धन भाव में आए तो। इस प्रकार से गुदा स्थान शनि का खाना नंबर आरडीबी इनका संगम स्थल है, जो गुप्त स्थान होता है 8वां। ठीक है, अगर सिंपल रूप से देखें, इनके मिलने का जो आम रास्ता है, अर्थात जहां दो तरफ से आकर रास्ता बंद हो जाता है, जैसे गली या सड़क का मोड़ जो तिराए या चौरास्ता न बनाए, इस स्थान पर राहु केतु दोनों ग्रहों का मंदा असर पड़ेगा। दोनों पाप की घटनाएं, मिथ्या आरोप, अपयश के काम करते होंगे या गृहस्थी के कारण धक्के लगा रहे हो। जब यहां बनावटी शुक्र बनते हैं, जब दोनों राहु केतु मिल जाते हैं, जब यहां बनावटी शुक्र बनते हैं तो गृहस्थी को काम, हवाई ताकत या बेजान चीजों के साथ मिलकर अथवा स्त्री को मौज मस्ती और धर्म स्थान में बैठकर पाप करते हैं। खाना नंबर 2 संसार में प्रवेश द्वार है, खाना नंबर 2 का। और सबका धर्म स्थान या राहु केतु की संयुक्त बैठा होती है। ये यहां चित्रगुप्त के रूप में जातक के पाप पुण्य का लेखा जोखा तैयार करते रहते हैं। उसी के अनुसार 11वें में शनि दरार लगाकर इनकी गवाही पर निर्णय देता है शनिदेव। और इन ग्रहों को बृहस्पति चलाता है, दोनों को, और ये सदैव बुध के दायरे में घूमते। टेवे में जन्म कुंडली में जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही फल देते हैं। जहां बुध हो वहां ये दोनों घूमते हैं, अर्थात राहु केतु का जो प्रभाव बुध में शामिल होता है। यदि राहु केतु संयुक्त या अकेले अकेले चंद्र के घर में, अर्थात खंड नंबर 4 में बैठे हो, या चंद्र के साथ में कहीं भी बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टेवाधर्मी होगा। इसमें क्या है कि पापी ग्रहों का बुरा प्रभाव नहीं होगा। राहु के बचाव के लिए उसके साथ चंद्रमा का उपाय करे, समग्र चंद्रमा का उपाय करे। यदि चांदी का टुकड़ा अपने सदैव अपने पास में रखे, अंगूठी धारण करे। केतु की नियत का पता लगाने के लिए समग्र सूर्य का धारण करे। बंदरों को चना गुड़ खिलाए, है ना, या तांबा या गेहूं में कोई भी चीज नदी में बहाए। इस प्रकार से राहु केतु के मन का पाप पकड़ा जाएगा, वे अच्छी या बुरी घटनाएं आरंभ कर देंगे। यदि राहु केतु खंड नंबर 8 में हो, ठीक है, जहां मैंने टिक मार्क लगा रखा है, 8 में हो, तो शनि उसके साथ समझा जाएगा। चाहे शनि टेवे में कहीं भी बैठे हो ना, जन्म कुंडली में, जैसा शनि होगा वैसा ही खंड नंबर 8 का राहु केतु का फल होगा। ठीक है जी, आपको मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है। इस संयुक्त फल के साथ साथ अकेले अकेले प्लेनेट का फल देखना भी बेहद जरूरी। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।